पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकी हाफिज सईद और अजहर मसूद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत को सौंप देगा, बशर्ते भारत सरकार पाकिस्तान का सहयोग करे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान के मंत्री और नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर भारत की सख्ती से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। आलम यह है कि जो पाकिस्तान कल तक आतंकियों का पक्ष लेकर भारत को आंखें दिखाता था, वही आतंक परस्त देश अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बिलावल से जब एक इंटरव्यू में आतंकी मसूद अजहर को लेकर सवाल किया गया तो उसने सवाल का जो जवाब दिया उससे वो एक बार फिर ट्रोल होने लगा। बिलावल ने यह दावा किया कि पाकिस्तान को नहीं पता कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहाँ है। और तो और भुट्टो तो खुद भारत से आतंकी मसूद के पाकिस्तान में होने के सबूत मांगने लगा और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को इसके पक्के सबूत देता है तो मसूद अजहर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान भुट्टो ने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख के अफगानिस्तान में होने की आशंका जताई, लेकिन फिर ये बोल गए कि अगर आतंकी अजहर अफगानिस्तान में छिपा है और नेटो उसे नहीं पकड़ सका तो भला पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद कैसे जताई जा सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान आतंकियों के आकाओं को बचाने के लिए झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहा हो। आपको याद दिला दें कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका से डॉलर डकार कर ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को लेकर दुनिया को गुमराह किया था। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया तब न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर के सामने शर्मसार हुआ बल्कि उसकी आतंक परस्त नीति भी खुलकर सामने आ गई। अब बिलावल भुट्टो एक बार फिर वही पैतरा चलकर भारत को बहकाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत एक नहीं कई बार इस बात के सबूत दे चुका है कि आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। खुद पाकिस्तान की कई रिपोर्ट्स में भी आतंकी मसूद का जिक्र सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की साजिश रच रहा है, जिससे आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने दाखिल की है चार्जशीट। हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को SIA ने आरोपी बनाया है। पाकिस्तान में मौजूद है आतंकी सैयद सलाउद्दीन। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने ये चार्जशीट दाखिल की है। हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को SIA ने आरोपी बनाया है। पाकिस्तान में मौजूद है आतंकी सैयद सलाउद्दीन जिसको SIA ने आरोपी बनाया है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने ये चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को SIA ने आरोपी बनाया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या है पूरी खबर? SIA ने, जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को लेकर एक चार्जशीट दायर की है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस चार्जशीट में मुख्य तौर पर क्या कुछ पॉइंट्स हैं? देखिए, ये जो चार्जशीट दायर की गई है ये एक नार्को टेरर यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार नशा भारत की सरजमी पर भेजा जाता है और उस नशे को बेचकर जो पैसा कमाया जाता है उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। इस मामले में राष्ट्रीय राज्य जांच एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि जम्मू का प्रमुख एजेंसी है जो आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है, उसने चार्जशीट दायर की है। इसमें सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है उसका नाम है। 11वें नंबर पर इसे चार्जशीट किया गया है। 10वें नंबर पर इसका बेहद करीबी बशारत है जो
कि बडगाम का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी समय से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से लगातार ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा षड्यंत्र क्या था। तो षड्यंत्र ये था कि ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान से ड्रग्स को भारतीय सरजमी पर भेजते थे और इस ड्रग्स को बेचकर जो पैसा कमाया जाता था उसका इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। हालांकि 2016-17 के बाद हिजबुल ने कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं की, लेकिन वो अपने पैसे और अपने आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल लश्कर और जैश के आतंकी हमलों के लिए कर रहा था। वो लगातार इसके आतंकी दूसरे आतंकी संगठनों को मदद दे रहे थे, जिसके बाद नार्को टेरर में 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के दौरान ये सामने आया है कि किस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन अपने सरगना सैयद सलाउद्दीन के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाने के लिए लगातार जो है वहां से ड्रग्स भेज रहा था। और यहाँ बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने आतंकी हाफिज सईद और अजहर मसूद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान हाफिज सईद और अजहर मसूद को भारत को सौंप देगा, बशर्ते भारत सरकार पाकिस्तान का सहयोग करे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान के मंत्री और नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। आतंकवाद को लेकर भारत की सख्ती से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है। आलम यह है कि जो पाकिस्तान कल तक आतंकियों का पक्ष लेकर भारत को आंखें दिखाता था, वही आतंक परस्त देश अब भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा चौंकाने वाला दावा किया है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। बिलावल से जब एक इंटरव्यू में आतंकी मसूद अजहर को लेकर सवाल किया गया तो उसने इस सवाल का जो जवाब दिया उससे वो एक बार फिर ट्रोल होने लगा। बिलावल ने यह दावा किया कि पाकिस्तान को नहीं पता कि जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहाँ है। और तो और भुट्टो तो खुद भारत से आतंकी मसूद के पाकिस्तान में होने के सबूत मांगने लगा और कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को इसके पक्के सबूत देता है तो मसूद अजहर को पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस दौरान भुट्टो ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख के अफगानिस्तान में होने की आशंका जताई, लेकिन फिर ये बोल गए कि अगर आतंकी अजहर अफगानिस्तान में छिपा है और नेटो उसे नहीं पकड़ सका तो भला पाकिस्तान से ऐसी उम्मीद कैसे जताई जा सकती है। वैसे ये पहली बार नहीं जब पाकिस्तान आतंकियों के आकाओं को बचाने के लिए झूठ का पुलिंदा तैयार कर रहा हो। आपको याद दिला दें कि ये वही पाकिस्तान है जिसने अमेरिका से डॉलर टकार कर ओसामा बिन लादेन के ठिकाने को लेकर दुनिया को गुमराह किया था। लेकिन जब अमेरिका ने पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया तब न सिर्फ पाकिस्तान दुनिया भर के सामने शर्मसार हुआ बल्कि उसकी आतंक परस्त नीति भी खुलकर सामने आ गई। अब बिलावल भुट्टो एक बार फिर वही पैतरा चलकर भारत को बहकाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत एक नहीं कई बार इस बात के सबूत दे चुका है कि आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान में पनाह ले रखी है। खुद पाकिस्तान की कई रिपोर्ट्स में भी आतंकी मसूद का जिक्र सामने आया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया को गुमराह करने की साजिश रच रहा है, जिससे आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की दोहरी नीति की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने दाखिल की है चार्जशीट। हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को SIA ने आरोपी बनाया है। पाकिस्तान में मौजूद है आतंकी सैयद सलाउद्दीन। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन के खिलाफ चार्जशीट जारी की गई है। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने ये चार्जशीट दाखिल की है। हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को SIA ने आरोपी बनाया है। पाकिस्तान में मौजूद है आतंकी सैयद सलाउद्दीन, जिसको SIA ने आरोपी बनाया है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल आतंकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने ये चार्जशीट दाखिल की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को SIA ने आरोपी बनाया। इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, क्या है पूरी खबर? SIA ने, जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी SIA ने हिजबुल आतंकी सलाउद्दीन को लेकर एक चार्जशीट दायर की है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। इस चार्जशीट में मुख्य तौर पर क्या कुछ पॉइंट्स है?
देखिए, ये जो चार्जशीट दायर की गई है, ये एक नार्को टेरर यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार नशा भारत की सरजमी पर भेजा जाता है और उस नशे को बेचकर जो पैसा कमाया जाता है उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है। इस मामले में राष्ट्रीय राज्य जांच एजेंसी, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि जम्मू का प्रमुख एजेंसी है जो आतंक से जुड़े मामलों की जांच करती है, उसने चार्जशीट दायर की है। इसमें सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ है उसका नाम है। 11वें नंबर पर इसे चार्जशीट किया गया है। 10वें नंबर पर इसका बेहद करीबी बशारत है जो कि बडगाम का रहने वाला है, लेकिन पिछले काफी समय से पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से लगातार ऑपरेट कर रहा है। आपको बता दें कि ये पूरा षड्यंत्र क्या था। तो षड्यंत्र ये था कि ये पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तान से ड्रग्स को भारतीय सरजमी पर भेजते थे और इस ड्रग्स को बेचकर जो पैसा कमाया जाता था उसका इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता था। हालांकि 2016-17 के बाद हिजबुल ने कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं की, लेकिन वो अपने पैसे और अपने आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल लश्कर और जैश के आतंकी हमलों के लिए कर रहा था। वो लगातार इसके आतंकी दूसरे आतंकी संगठनों को मदद दे रहे थे, जिसके बाद नार्को टेरर में 2022 में यह मामला दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के दौरान ये सामने आया है कि किस तरह से हिजबुल मुजाहिदीन अपने सरगना सैयद सलाउद्दीन के इशारे पर जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ाने के लिए लगातार जो है वहां से ड्रग्स भेज रहा था और यहाँ बिल्कुल गुरसिमरन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।